कर दी फिल्टर शॉट फिर? एक छोटी सी चीज, आप सभी कभी ना कभी तो रिलेशनशिप में रह ही होगे, वो जो पहला पहला प्यार होता है, तो वो होता है ना एक चीज के सुबह सुबह आपके लव्ड वन का जब गुड मॉर्निंग टेक्स्ट आता है, वो एक पूरा टेक्स्ट पूरा दिन सवार जाता है। सो जस्ट इमेजिन 5 साल तक वो टेक्स्ट ना आए, हमारे पास कोई जवाब नहीं, ये तो लव्ड वन हो गया। और जस्ट इमेजिन 5 साल तक आपके पापा का कॉल ना आए आपके पास, बहुत बड़ी बात होगी। जस्ट यही चीज सोच के देखिए, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, सिपाही, न जाने कब छुट्टी मिलेगी, कब घर जाएंगे, कब अपने घर वालों से मिलेंगे, घर जाएंगे भी नहीं जाएंगे कुछ पता नहीं। कईयों की तो पोस्टिंग भी ऐसी जगह हो जाती है जहां नेटवर्क ही नहीं है, एक सिंगल मीडियम खत, सिर्फ एक खत आता है उनके पास। तो उस पे शुरुआत बस ये कि कैसे खुश हो जाता है एक सिपाही जब वो रूबरू अपने एक डाकिये को पाता है, वो जो उसके सहारे उसके घर से वो एक खत आता है, लाता है हजारों एहसास अपने साथ, और दुख, दर्द, पीड़ा सब हर ले जाता है। अच्छा, यहां 4 लड़कियां बैठी हैं, आप चारों से पूछना चाहूंगा, बहुत अपने फादर की वैल्यू कितनी है आप लोगों के लिए? बहुत ज्यादा। और अंकल आप, और आप अंकल बैठे हो तो अच्छा, आप दोनों भैया बैठे हो, मतलब ठीक है, आप जस्ट ये सोच के देखिए कि आपकी डॉटर का एक टेक्स्ट जो होता है, स्पेशली जब उसका बर्थडे होता है, सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ओके, दैट्स माय फॉल्ट। तो एक चीज होती है ना कि जब अपनी बच्ची का बर्थडे होता है तो वो सबसे ज्यादा नीड करती है अपने पापा की। तो वो ऐसी ही चीज पे कुछ मेरी स्टोरी भी है कि एक 11 साल की मासूम बच्ची अपने पापा को एक खत भेजती है। तो उसके पापा सोल्जर है, 5 से 6 साल से वो ड्यूटी से वापस नहीं आए हैं। वो एक खत भेजती है कि हर महीने उसके पास उसकी बेटी का एक खत आता है, हजारों एहसास, हजारों जज्बात वो साथ लाता है। ऐसा ही एक खत आया था हमारे सिपाही के पास, जिसमें एक पुकार थी। पुकार भी क्या, एक बुलावा आया था। एक मासूम सी बच्ची ने अपने पिता को अपने बर्थडे पे बुलाया था। तो इसी पे मेरी जो इसका शीर्षक है वो है एक खत, कि पापा न जाने कब तुम आओगे, कि पापा न जाने कब तुम आओगे, कब वो मेरी सहेलियों के पापा जैसे मेरे लिए ढेर सारे खिलौने लाओगे, फिर कब होगा ऐसा मैं करूंगी कोई शरारत, और वो जब मां मारने आएंगे ना मुझे, अपने पीछे तुम मुझे छुपाओगे। और पता है पापा, कल रात एक सपना देखा था मैंने, पता है पापा कल रात एक सपना देखा था मैंने कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आए हो, तो मेरे जन्मदिन की खुशी में ढेर सारी मिठाई लाए हो, फिर मेरा वो तुमसे बात ना करना और तुम्हारा मेरे करीब आकर मेरे माथे को चूम कर मुझसे पूछना कि क्या हुआ मेरी रानी बेटी, अब नाराज तो होंगी ना, तुम आने के लिए कितना मुझे सताए हो। फिर बहुत खुश थी मैं ये सोचकर कि कहीं जाने नहीं दूंगी तुम्हें, तुम बस मेरे हो गए। बहुत खुश थी मैं ये सोचकर कि कहीं जाने नहीं दूंगी मैं अब तुम्हें, तुम बस मेरे हो गए। फिर खुल गई ये आंख मेरी, पर पापा न जाने तुम कहाँ खो गए। फिर वो आंखों से निकले आंसू मेरे, वो आंखों से निकले आंसू मेरे, तस्वीर तुम्हारी से जा मिले, वो आंखों से निकले आंसू मेरे, तस्वीर तुम्हारी से जा मिले। बहुत ढूंढा मैंने उठकर, गली, घर, मोहल्ले, बाजार, पर पापा कहीं तुम मुझे ना मिले। कि थक चुकी हूं अब मैं, तुम आकर गोद उठा लो ना,
थक चुकी हूं अब मैं, तुम आकर गोद उठा लो ना, रूठी हो तुमसे बहुत, तो आकर करीब मुझे मना लो ना। कि रूठी हो तुमसे बहुत, वो आकर करीब मुझे मना लो ना। और प्यार तो करते हो ना मुझसे, प्यार तो करते हो ना मुझसे तुम, फिर क्यों तुम मेरे पास नहीं आ रहे। प्यार तो करते हो ना मुझसे, फिर क्यों तुम मेरे पास नहीं आ रहे। कोई गलती की है क्या पापा मैंने, जो तुम अपना प्यार मुझ पर नहीं जता रहे। कि एक बच्ची जब उसको क्या, 11 साल की बच्ची को कोई खबर नहीं होती कि देशभक्ति क्या होती है, एक सोल्जर का काम क्या होता है, सब कुछ। तो उस पर ये कि बस ये कि वो क्या किया है मैंने, ये कब तुम मुझे बताओगे। वो क्या किया है मैंने, ये कब तुम मुझे बताओगे। कब तक मुझसे दूर रहकर ऐसे मुझे सताओगे। और थक चुकी हूं अब पैदल चल चल कर मैं, तुम कब आकर मुझे अपने कांधे पे बिठाओगे। कब वो अपने रूबरू बैठाकर अपने हाथों से मुझे खिलाओगे, सुनाओगे कहानियां हजारों मुझे, कहीं दूर घुमा कर लाओगे। रो रो कर आंसू भी सूख चुके हैं मेरे, रो रो कर आंसू भी सूख चुके हैं मेरे। अब तो बता दो ना पापा, तुम वापस कब आओगे। इसी पे बस लास्ट का है वो ये कि जब खत पढ़ रहा था वो सोल्जर, वो उसका फादर, उसकी सिचुएशन है कि फिर बेबसी का एक गहरा बादल चारों दिशाओं में छा गया। फिर बेबसी का एक गहरा बादल चारों दिशाओं में छा गया। वो पढ़ते पढ़ते खत देखो जंग का बुलावा आ गया। वो पढ़ते पढ़ते खत देखो जंग का बुलावा आ गया। फिर भूल सारी तकलीफों को वो फौजी जंग में छा गया। मार गिराया कईयों को उसने, फिर वो वीर शहादत पा गया। उस बहादुर फौजी की सिर्फ आखिरी 2 लफ्ज हैं, गौर फरमाइएगा कि पा ना सका इसको मैं नसीब में, न जाने कैसा ये प्यार रहा। पा ना सका इसको मैं नसीब में, न जाने कैसा ये प्यार रहा। फिर मिलूंगा तुम्हें बाप बनकर और दूंगा तुम्हें तुम्हारे हिस्से की सारी खुशियां। मेरी बच्ची ये मेरा वादा तुमसे अगले जन्म पे उधार रहा। ये मेरी बच्ची मेरा वादा तुमसे अगले जन्म पे उधार रहा।